So hello everyone, how are you all? So in the previous lecture, we did up to question number 5, okay, of exercise 2.4. So today we will do the remaining questions, okay. So without wasting any time, let's begin. So the question number 6 is, there is a narrow rectangular plot reserved for a school in Maholi village. ठीक है, माहौली विलेज है, वहाँ पर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रिजर्व्ड है फॉर स्कूल. ठीक है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4. रेशियो वाले क्वेश्चन में कैसे करते थे हम? वी नो रेशियो वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट उसको कैसे ले लेते, 11x और 4x ले लेंगे, है ना. लेंथ एंड ब्रेथ इज द रेशियो 11:4, तो हम लेंथ को 11x ले लेंगे, ब्रेथ को 4x ले लेंगे, राइट. नाउ एंड दिस वे हम क्वेश्चन को कर लेंगे. एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर इट विल कोस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट. व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट? तो फेंसिंग करने के लिए यू शुड नो, जब भी फेंसिंग करते हैं तो हमें एरिया चाहिए होता है कि पेरीमीटर? ऑब्वियसली पेरीमीटर चाहिए होता है. फेंसिंग यानी कि साइड में करनी होती है ना फेंसिंग, पूरे एरिया में तो नहीं करेंगे, तो हम क्या निकालेंगे? पेरीमीटर, राइट. तो हम यहाँ पे पेरीमीटर लेंगे. सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? लेट द लेंथ of the plot be x, 11x. ठीक है, तो ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इक्वल्स टू 4x. ठीक है, ये होगी लेंथ एंड ब्रेथ. इसे हटाई देते हैं. तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर क्या होगा? तो यू नो कि जब ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो पेरीमीटर क्या होता है? तो वी नो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट. 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. वी हैव लेंथ हेयर, वी हैव ब्रेथ हेयर, सो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. तो लेंथ क्या है यहाँ पर? 11x, ब्रेथ क्या है? 4x. ठीक है, तो हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 11x और 4x 15x, 2 मल्टीप्लाई 15x विच इज 30x. ठीक है, तो आर पेरीमीटर इज कमिंग आउट भी 30x. ठीक है, so this is our perimeter. Now what is given to us? कहते हैं कि at the rate of 100 per meter it will cost the village पंचायत 75,000 to fence the plot. तो फेंसिंग करने के लिए at the rate of 100 per meter. So you know कॉस्ट, सबसे हम लिखेंगे पहले कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर. 1 मीटर फेंसिंग करने के लिए कॉस्ट कितनी है? ये क्या है? ये मीटर में आया है. ठीक है, आंसर. तो 1 मीटर फेंसिंग करने के लिए कॉस्ट कितनी है? 100. तो हमें पता है जब हमें मैनी निकालना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट. तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो इक्वेशन बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो 1 मीटर के लिए 100 रुपीज़ है कॉस्ट. तो कितने मीटर को फेंस करने के लिए कॉस्ट कितनी होगी? पेरीमीटर के इक्वल, है ना. तो 30x मीटर को फेंस करने के लिए कितनी होगी? मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 100 इंटू 3x, राइट. 100 इंटू 30x इक्वल्स टू कॉस्ट. कॉस्ट कितनी है? 75,000. ठीक है, तो ये आ रही है हमारी इक्वेशन. तो अब हम क्या करेंगे? थर्ड स्टेप, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, राइट. तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दिस 30, 100 है, तो हम इसको उधर ले जाते हैं, राइट. या फिर यहीं पे लिख दो, एनी वे यू वॉन्ट टू इट सॉल्व इट. 75,000 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 30. इसको मैंने यहाँ ले लिया. ठीक है, दोनों को पहले इसे ले आई फिर इसे ले आई. ठीक है, नाउ दिस कैंसिल, दिस इज कैंसिल. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, कितने बचे? 7, 3 5 ज़ा 15. तो x
क्या वैल्यू आ गई 25, ठीक है। एक्स की वैल्यू 25 है, तो इट मीन्स हमें क्या पूछा था, डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। लेंथ ऑफ प्लॉट इक्वल्स टू ब्रेथ ऑफ प्लॉट इक्वल्स टू, तो लेंथ ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगी 11x, यानी 11x यानी 11 मल्टीप्लाई 25। 11 मल्टीप्लाई 25 क्या होता है 275, ओके 275 मीटर। और ब्रेथ ऑफ द प्लॉट क्या हो जाएगी 4x मीन्स 4 मल्टीप्लाई 25 विच इज 4 मल्टीप्लाई 25 इज 100, ठीक है 100 मीटर। तो our answer is 275 meter is the length of the plot and 100 meter is the breadth of the plot। डायमेंशन पूछी थी, डायमेंशन मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो आंसर क्या आया ये, ठीक है इजी। ओके यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So now we have question number 7, ठीक है। So this is the question, तो देखने में this is looking very big, बट कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन इतना बड़ा दे दिया, आंसर यूँ निकल जाएगा, छोटा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो हसन बाइज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। Shirt material that cost him ₹50 per meter and trouser material that cost him ₹90 per meter, ठीक है। तो हसन ने 2 तरह का मटेरियल लिया है फॉर हिज स्कूल यूनिफॉर्म, ठीक है, शर्ट और ट्राउजर, राइट। तो शर्ट की क्या कॉस्ट है ये 50 रुपी पर मीटर, ठीक है, और ट्राउजर की क्या कॉस्ट है ये 90 रुपीज़ पर मीटर, ठीक है। तो ये कॉस्ट उसकी क्लॉथ की आई। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाय 2 मीटर ट्राउजर। अब वो कहते हैं कि हर एक अगर वो 3 मीटर शर्ट मटेरियल लेता है तो उसके साथ 2 मीटर कितना लेता है ट्राउजर मटेरियल लेता है, ठीक है। हर एक 3 मीटर शर्ट के साथ 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल। तो और ये प्रॉफिट है, और क्या कहते हैं he sells that material at 12% 10% profit, his total is this and total सेल इतने की हुई है। और ये बताओ how much trouser material did he buy। क्या करना है सबसे पहले ना, ये दिख रहा है हमें कि शर्ट मटेरियल और क्या कहते ट्राउजर मटेरियल का रेशियो दे रखा है कि 3 मीटर और 2 मीटर रेशियो दे रखा है, राइट। 3x 2x, तो हम इसको लेट कर लेंगे 3x और 2x, राइट। तो हम क्या करेंगे, तो 2 तरह का उसने मटेरियल लिया है, तो लेट शर्ट मटेरियल ही बाय let the meter of shirt material he bought, the meter of shirt material he bought, हमने उसे क्या लेट कर लेना है 3x। एंड सिमिलरली let the meter of trouser material he bought equals to 2x, ठीक है। ट्राउजर मटेरियल हो गया 2x, ये हमने पहले स्टेप कर लिया। अब ठीक है चलो, ये 3x है ये 2x है। अब बेसिकली हमें ना यहाँ पर सेल्स प्राइस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे किसी तरीके से सेलिंग प्राइस निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी इक्वेशन में फिट बैठ जाए, ठीक है। तो अब सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, देखो सेलिंग प्राइस हम क्या निकालेंगे पर मीटर में निकालते हैं, ठीक है। ही सेल्स दैट मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट, ठीक है। शर्ट को 12% प्रॉफिट में, इसको 10% प्रॉफिट में। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जितने में आइटम खरीदा है प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट को जोड़ के हम उसे सेल करते हैं, राइट। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस एसपी लिख रही हूँ मैं, एसपी पर मीटर
फॉर शर्ट मटेरियल सेलिंग प्राइस पर मीटर फॉर शर्ट मटेरियल। तो शर्ट मटेरियल के लिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट की हमें परसेंटेज गिवन है, ध्यान दीजिएगा। तो परसेंटेज की को कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले सेलिंग प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है शर्ट की 50 है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अभी देखो प्रॉफिट को हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, तो प्रॉफिट कितना परसेंट होता है, कॉस्ट का परसेंटेज होता है, राइट, कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज। तो कॉस्ट प्राइस हमारी 50 है, तो 50 का कितना परसेंट प्रॉफिट मिल रहा है उसे, 12%। तो 12% से मल्टीप्लाई कर दो, 12 डिवाइडेड बाय 100, दिस इज प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे निकालते हैं प्रॉफिट, कितना परसेंटेज प्रॉफिट मिल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब देखो 10 रुपये की चीज़ है, मुझे 2% प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्या होगा, 10 को हमें 2/100 से डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, मुझे कितने रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, 2 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, राइट। 10 रुपये की चीज़ है तो 2 रुपये का प्रॉफिट होगा। वैसे ये 2 रुपये का होगा, 10 इंटू 2%, 2 रुपये का नहीं होगा, 2% क्या होगा, 10 रुपीज़ का 2% हो जाएगा 1/5, जिसे आप कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 समथिंग। तो अगर 100 रुपये की चीज़ है, 10 रुपये छोड़ो, अगर 100 रुपये की चीज़ है और मुझे 2% प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 रुपये की चीज़ है और मुझे 2% प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे कितने रुपये का प्रॉफिट होगा, 20 रुपीज़ का, राइट। तो वैसे ही है, ठीक है। क्या बोल दिया मैंने, तो मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ है, ठीक है, और मुझे 20% प्रॉफिट हो रहा है। 100 रुपये की चीज़ है और मुझे 20% प्रॉफिट हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो हम कहते हैं कि 80 रुपीज़ का, सॉरी 20 रुपीज़ का प्रॉफिट है, राइट, और 80 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है। सिमिलरली मैंने यही किया है, तो कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, तो ये निकल जाएगा सेल्स प्राइस। अब सेलिंग प्राइस पर मीटर फॉर ट्राउज़र मटेरियल, ट्राउज़र मटेरियल का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ट्राउज़र मटेरियल का प्राइस कितना था, 90, ठीक है, तो 90 कॉस्ट प्राइस है प्लस उसका प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है, 90 पे 10%, 90 पे 10%, ये करने का तरीका। कैंसिल इट, ये हो गया आपका 99 और ये हो गया आपका 6, है ना, 56। तो ये हो गया 99, ये हो गया 56, ठीक है। ये हमने कहानी कर दी यहाँ तक। अब सेलिंग प्राइस हमें पर शर्ट मटेरियल का पता चल गया, ट्राउज़र मटेरियल का पता चल गया पर मीटर। 1 मीटर शर्ट मटेरियल का सेलिंग प्राइस है इतना 56 रुपये में मैं बेच रही हूँ 1 मीटर कपड़ा। तो 3x मीटर कपड़ा कितने में बेचूंगी, 3x मीटर टोटल मैंने कितना खरीदा है, 3x मीटर कपड़ा खरीदा है ना। अगर एक लॉलीपॉप का प्राइस 2 रुपीज़ है, तो 4 लॉलीपॉप का प्राइस कितना होगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 रुपीज़ हो जाएगा। वैसे ही अगर 1 मीटर शर्ट मटेरियल का प्राइस 56 है, तो 3x मीटर शर्ट मटेरियल का प्राइस कितना होगा, ठीक है, 3x इंटू 56, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x इंटू 56, ठीक है, सेलिंग प्राइस इंटू 3x, कितना मटेरियल, कितना सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसके, जितना क्लॉथ उसने खरीदा है शर्ट मटेरियल। ट्राउज़र मटेरियल कितना खरीदा है उसने, 2x, तो ट्राउज़र मटेरियल का प्राइस क्या हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई 99, और ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 36,600, ठीक है। ये पूरा का पूरा उसका सेलिंग प्राइस है, इतने का उसने शर्ट का क्लॉथ खरीदा, ये तो उसे ट्राउज़र क्लॉथ खरीदा, तो ये पूरे का सम कितने रुपए उसे पड़ा, इतनी कॉस्ट उसे पड़ी। नाउ
हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो इसे कहाँ लिखें, इसे ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो आई एम इरेजिंग इट, क्वेश्चन को। ठीक है, तो दिस इज आर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, 56 इंटू 3 करो, 8, 1 कैरी, 15, 16, 16x प्लस 198x इक्वल्स टू 3600। ठीक है, ये आ गया। 168 और 198 कितना होता है, देखो 168 और 198 होता है 168x प्लस 198x इक्वल्स टू 36,600, ये बोला है ना। अब ये कितना होता है, 8, 8, 16, 1 कैरी, 6, 3। ठीक है, दिस इज दिस। ओके, नाउ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसे डिवाइड कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 100। एक्स की वैल्यू क्या है, 100। अब हमें क्या पूछा है, ट्राउजर मटेरियल ही बॉट। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा था हाउ मच ट्राउजर मटेरियल ही बॉट। ट्राउजर मटेरियल यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ट्राउजर मटेरियल ही बॉट क्या है, 2x। 2x मीन्स 2 मल्टीप्लाई 100 विच इज 200 मीटर। ठीक है, तो उसने 200 मीटर ट्राउजर मटेरियल खरीदा, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप्स। ये पता नहीं समझ आया कुछ तो रिवाइंड करके यू कैन सी, यही था क्वेश्चन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, so we have 8th question। 8th question में क्या है, half of a herd of deer are grazing in a field and 3/4 of the remaining are playing nearby, the rest 9 are drinking water from the pool, find the number of deer in the herd। क्वेश्चन में बेसिकली पूछा क्या है, एक हर्ड है। ठीक है, हर्ड है, हर्ड हर्ड किसका है, डियर्स का। कुछ डियर्स क्या कर रहे हैं, दे आर ग्रेजिंग, कुछ क्या कर रहे हैं, दे आर ड्रिंकिंग वाटर, कुछ क्या कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग। ठीक है, ये हमें गिवन है बेसिकली। तो अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा विजुअलाइज करें, ठीक है, ठीक है, तो अगर एक्स नंबर ऑफ हर्ड डियर्स हैं और एक्स नंबर ऑफ डियर्स में से हाफ कहता है वो, हाफ यानी x/2, हाफ इज व्हाट, ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, तो दिस हाफ इज ग्रेजिंग, ये हाफ है और ये क्या कर रहा है, दिस इज ग्रेजिंग। ठीक है, एंड हाफ का भी 3/4, 3/4 यानी कि अगर हम इसके 4 हिस्से कर दें, ठीक है, तो ये 3 हिस्से, 1, 2, 3, 3/4, 3/4 क्या हो गया, ये 3/4, 3/4 इज 3/4। दिस पार्ट इज क्या कर रहा है, दिस पार्ट इज दिस पार्ट इज प्लेइंग। ठीक है, दिस पार्ट इज प्लेइंग नियर बाय। तो अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना, दिस रिमेनिंग पार्ट, दिस इज ड्रिंकिंग वाटर, दिस इज ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज ड्रिंकिंग वाटर। तो यही, अब देखो ये कितना है, अगर ये 3/4 है तो ये कितना हुआ, ये 1/4 हुआ। अगर ये 3/4 है तो ये क्या हुआ, ये 1/4 हुआ। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, दे आर ड्रिंकिंग वाटर। तो अब बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो हम क्या करेंगे, हमने टोटल को क्या माना है यहाँ पर, x। तो हम क्या कहेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर इक्वल्स टू x। तो हमने टोटल नंबर ऑफ डियर्स को क्या माना है, x। अब जो गिवन है वो सारा लिख लेंगे कि हाफ जो है ग्रेजिंग कर रहा है, ये सब तो आप लिख लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/3 तो देखो दे आर प्लेइंग, 1/4 आर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। और वो कहता है कि कितने डियर वाटर पी रहे हैं, 9, ठीक है। तो 9 डियर्स आर ड्रिंकिंग वाटर, और वो डियर कितने हैं, 1/4 ऑफ x/2। ये हमने यहाँ से विजुअलाइज करके निकाल लिया कि वो कितने डियर हैं जो विच आर ड्रिंकिंग वाटर, दे आर 1/4 ऑफ x/2, राइट। 1/4 ऑफ x/2 यानी कि 1/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ x/2। x/2 का 1/4 इज ड्रिंकिंग वाटर, और उसकी हमें क्वांटिटी दे रखी है 9, 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। तो बस इसे सॉल्व कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ डियर्स मिल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x/8 इक्वल्स टू 9। तो x इज इक्वल टू 9 इंटू 8, तो x इक्वल्स टू 72। तो टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ डियर इक्वल्स टू 72। बस सिंपल, यही था क्वेश्चन, इजी। ओके, so you can take the screenshot. So now we have question number 9. So question number 9 says a grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present age. तो ये एजेस वाला क्वेश्चन है। एजेस वाला क्वेश्चन बहुत इजी होता है, पहले भी करा रखा है। तो एजेस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो हम इसी को क्या मान लेते हैं, हम इसी को लेट कर लेते हैं, तो अब हम इसे लेट करेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं तो लेट, अच्छा किसकी प्रेजेंट एज को हम एक्स मान लेट करें, देखो ग्रैंडफादर की एज 10 टाइम्स है डॉटर की एज, ठीक है, डॉटर की एज के 10 टाइम्स, डॉटर की एज को हम एक्स मान लेते हैं। लेट द डॉटर एज, नॉट डॉटर, ग्रैंड डॉटर, है ना, लेट द ग्रैंड डॉटर एज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स, ठीक है। ग्रैंड डॉटर की एज क्या हमने लेट कर ली एक्स ईयर्स, तो ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी, व्हाट विल दिस बिकम, ग्रैंडफादर की एज क्या है, 10 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर एज, ग्रैंड डॉटर, तो दिस, तो ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी 10 टाइम्स हिज ग्रैंड डॉटर एज, 10x। So now he is also 54 years older than her. So according to question, वो कहते हैं ग्रैंडफादर की एज ये है, और इन टर्म्स ऑफ हिज डॉटर एज कि वो 10 टाइम्स अपनी डॉटर की एज के हैं, ऑल्सो वो 54 ईयर्स ओल्डर भी हैं उससे, 54 ईयर्स ओल्डर हैं, यानी कि 54 साल उसकी एज में अगर हम ऐड कर दें तो इतने बड़े हैं उसके ग्रैंड डॉटर। तो उसकी ग्रैंड डॉटर की दो तरीके से एज निकाल के दे रखी है, एक तो वो 54 ईयर्स ज़्यादा है, एक वो 10 टाइम्स है, ठीक है। तो अब उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई केस नहीं है कि आफ्टर 5 ईयर्स, बिफोर 10 ईयर अगो, ऐसा कुछ केस नहीं है, ठीक है, सिंपल है। तो ऐसे करके हम करते हैं, तो करते हैं वेरिएबल को सेपरेट, राइट, 10x माइनस एक्स, 9x equals to 54, x equals to 54 divided by 9, x is equal to 6, x equals to 6। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो ग्रैंड डॉटर की एज क्या होगी 6 ईयर्स, और ग्रैंड फादर की एज क्या होगी 60 ईयर्स, 6x 6 इंटू 10 60 ईयर्स, ठीक है। तो ये आ गई हमारी एज, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन इजी है ना, काफ़ी, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। देखो इन क्वेश्चन में करना क्या होता है, बस बेसिकली हमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को अप्रोच लगानी होती है, लाइक स्टेप बाय स्टेप जो जो गिवन है स्टेप बाय स्टेप उसे डालते जाओ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो जो गिवन है उसे क्वेश्चन में बनाते जाओ, तो धीरे धीरे करके क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाता है, ठीक है। तो बस हमें क्या करना होता है, बिगिन करना होता है, स्टार्ट करना क्वेश्चन, ठीक है, जो जो फिर लाइन में दिया होता है उससे आप करते जाओ, ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ आइडिया आ ही जाता है, यू जस्ट हैव टू बिगिन, ठीक है।
यू हैव जस्ट हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन, उसके बाद अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नहीं होगा तो एटलीस्ट आपको इसके तो मार्क्स मिलेंगे एटलीस्ट। वैसे मतलब गारंटी है कि आपसे हो जाएगा अगर आप उसको धीरे धीरे करके सारी चीज़ें अगर आप लिखनी स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको समझ में आने लगेगा कि अब मैं क्या करूँ कि आंसर आ जाए, ठीक है। बाकी आपको पता ही है कि स्टेटमेंट के भी मार्क्स होते हैं, राइट, स्टेटमेंट के भी मार्क्स। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So finally now we have come to the last question of this exercise, ठीक है। और इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अमन says is 3 times his son age. 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present ages, ठीक है। तो find their present ages, प्रेजेंट एज को x मान लेते हैं, ठीक है। किसकी किसकी, अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज, उसके सन एज को मान लेते हैं। लेट अमन सन प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, ठीक है। तो हमने उसकी प्रेजेंट एज को मान लिया एक्स। तो अमन की क्या हो जाएगी प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ अमन इक्वल्स टू 3 टाइम्स यानी 3x ईयर्स, ठीक है। अब लिखते हैं 10 ईयर्स अगो, तो 10 ईयर्स अगो तो हम भी लिख लेते हैं 10 ईयर्स अगो। क्या कहानी थी 10 साल पहले, 10 साल पहले उस हवेली में कौन रहता था। फाइन 10 ईयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज। तो 10 साल पहले अमन की एज क्या होगी और उसकी सन की एज क्या होगी। तो 10 ईयर्स अगो हिज सन एज, सबसे पहले हम लिख देते हैं हिज सन एज। 10 ईयर्स पहले उसके सन की एज क्या होगी, उसकी प्रेजेंट एज में से 10 माइनस कर दो, कितने ईयर्स, और अमन की एज क्या होगी, उसकी भी प्रेजेंट एज में से 10 माइनस कर दो, ठीक है। ये होगी ना, ये तो उनकी एजेस हो गई। अब क्या इक्वेशन में क्या हमें मटेरियल दिया हुआ है, वो उससे हम क्या बना लेंगे अपनी इक्वेशन। तो 10 ईयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज। तो 5 साल पहले उनकी एजेस ये हैं। अब वो उस टाइम पे 5 टाइम्स था अपने सन की एज के, अपनी सन की एज के 5 टाइम सन की एज क्या है x माइनस 10, इतना इसके इक्वल था, ठीक, इसकी एज अमन की एज यानी कि 3x माइनस 10, ठीक है। इक्वेशन हो गई ना, इसको सॉल्व करते हैं, इसको अंदर ले जाओ 5x माइनस 50, सेपरेट करो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को। 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 5x माइनस 3x, ये माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो 50 माइनस 10, ठीक है। 50 प्लस हो गया, ये नेगेटिव हो गया इधर आके, 5 माइनस 3 2x इक्वल्स टू 40, ठीक है। 2x इक्वल्स टू 40। तो x की वैल्यू क्या होगी 40/2 विच इज 20, है ना। 40/2 इज 20। तो अमन की सन की प्रेजेंट एज क्या हो गई, अमन सन प्रेजेंट एज x ईयर्स यानी कि 20 ईयर्स। अमन सन प्रेजेंट एज इज 20 ईयर्स। और अमन की प्रेजेंट एज क्या हो गई, ये पूछा है, ठीक है। 3 टाइम्स 60 ईयर्स, ठीक है। तो अमन की प्रेजेंट एज क्या आ गई 60 ईयर्स। तो इसी के साथ हमारा लेसन फाइनली, सॉरी नॉट लेसन, हमारी एक्सरसाइज फाइनली कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे, फिर 2.6 करेंगे, फिर हमारा लेसन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। बहुत मज़ेदार था ये 5 क्वेश्चन भी। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और चैनल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और नई नई वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। तो आप
उन्हें कभी भी जाके चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है? तो तब तक के लिए बाय बाय।